एक्सप्लेन करेंगे आपको रिटेंशन बायस के मतलब, जो कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल तरीका होता है कि जिसके थ्रू आप कई सारे अपने डिसीजंस करते हैं। कई सारी कंपनीज जो है इस साइकोलॉजिकल चीज़ को इस्तेमाल करती है। और अब हम जो है ना इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम रिटेंशन बायस की डेफिनेशन की तरफ जाए तो सिंपली इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके किसी भी चीज़ के मतलब कि कोई ओपिनियन है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी चीज़ को आप सपोर्ट करते हैं, किसी चीज़ को आप अपोज करते हैं, तो होगा क्या क्या आप उन आर्टिकल्स, उन न्यूज़पेपर्स या उन लोगों की बात सुनेंगे जिन जो आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करें, जो आपको ऐसे पॉइंट्स दें कि जो आपकी एक तरह से जो आपकी सोच है उससे एग्री करें। लेकिन आप उन लोगों की नहीं सुनेंगे कि जो डिसएग्री करें। और नतीजा ये निकलता है कि जो असल इन्फॉर्मेशन और वो जो असल इन्फॉर्मेशन होती है, जो लोग आपके डिसएग्री कर रहे हैं, तो जो आपको रियल इन्फॉर्मेशन, रियल फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, आप उसको रिजेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसकी एग्जांपल दूँ, अब मान लीजिए अगर आपने कहीं से एक पेंट की कीमत देखी होगी $1.5। अब इस कीमत को तो ध्यान में रखिएगा, $1.5। अब होगा क्या? अब होगा ये कि कहीं भी अगर आपको एक पेंट मिलती है, मिसाल के तौर पर अगर उसकी कीमत होती है $20, $30, $50, और आप जो है ना फिर इस बहस करेंगे, भाई पेंट की कीमत तो $1.5, मैंने कहीं से $1.5 देखी है। आप किस तरह $20-50 का सेल करेंगे और आप उससे बहस करेंगे। आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन वो आपको देगा जो सही होगी, जो जायज़ होगी, उसको भी रिजेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर कह सकते हैं कि हमारी पेंट जो है ओरिजिनल है, कोई सेकंड हैंड पीस नहीं, जो आपने शायद $1.5 की देखी हुई शायद सेकंड हैंड पीस हो। और हमारी जो क्वालिटी होती है, प्योर लेदर इस्तेमाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पॉइंट क्या होगा, आप उन लोगों से एग्री करेंगे कि जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करें। फिर मिसाल के तौर पर जैसे आपने $1.5 की पेंट देखी, हो सकता है वही कैशियर आपको कहे कि यस सर, $1.5 $1 मुनासिब कीमत है, $10-20 वाले तो मुनाफा नाजायज़ कमा रहे हैं। और आप उनकी बात पे यकीन करेंगे, हालांकि आप एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेंगे, कॉमन सेंस को भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई पेंट $1.5 की कैसे हो सकती है, लेकिन आप उसे खरीदेंगे। और यही चीज़ फिर हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस पे भी आ जाती है। कई सारे फाइनेंशियल डिसीजन हम रिटेंशन बायस से करते हैं। कई सारे फाइनेंशियल डिसीजन हम इस बात पे कर बैठते हैं कि हम शायद सही हैं, और हम उन सोर्सेज को, उन इन्फॉर्मेशन को उन लोगों की सुनेंगे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करें, ना कि उन लोगों की जो हमें रियल फैक्ट्स, रियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, रियल एविडेंस दे रहे हो कि आपकी सोच गलत है। मिसाल के तौर पर अब आपने कई से स्टॉक्स देखे होंगे $50 किसी भी कार कंपनी के, अब इसी कीमत को ध्यान में रखिएगा। फिर आपने कहीं से देखे स्टॉक्स है $25 से किसी और कार कंपनी के। अब आप करेंगे क्या? आप सारे स्टॉक्स खरीद बैठेंगे। लोग आपको मशवरा दे रहे होंगे कि भाई सारे स्टॉक्स ना खरीदे उस कंपनी के, थोड़ी रिसर्च कर ले, थोड़ी इस कंपनी पे शक, इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन आप कहेंगे नहीं, ये कंपनी के स्टॉक से आधी कीमत पे मिल रहे हैं, मैं तो सारे स्टॉक्स ले रहा हूँ। नतीजा क्या निकलता है, कंपनी जो है ना उसी अगले महीने, अगले हफ्ते जो है ना बैंक्रप्सी का ऐलान करते हैं। आपके जितने भी पैसे अपने उनके स्टॉक खरीदने में लगे थे, सारे डूब गए, आपकी सारी उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। और यही नतीजा निकलता है कि जब आप जो है एक तरह से उन इन्फॉर्मेशन पे भरोसा, उन इन्फॉर्मेशन को एक मरतबा देखने की भी कोशिश नहीं करते कि जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को गलत साबित कर रहे हैं। उनका मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं है, उन लोगों का मकसद आपको आपकी बेइज्जती करना नहीं, बल्कि आपको सही गाइड करना है। लेकिन नतीजा क्या निकलता है साइकोलॉजिकल, कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही करने के लिए जो है ना एक तरह से गलत फैसले ले बैठते हैं। ऐसे लोगों की बात सुनते हैं कि जिन पे हम एक मिनट लम्हे के लिए भी, जो हमें एक तरह से सपोर्ट करते हैं, जो हमें कहते हैं आपकी डेटा बिल्कुल भी सही, लेकिन हम एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते उनका क्या मफाद है। मिसाल के तौर पे जो उस कंपनी का जो होगा कि स्टॉक मार्केट का एक तरह से मैनेजर, वो आपको ये मशवरा देगा कि सर आप ले लीजिए स्टॉक्स सारे, आपको तो बहुत फ़ायदा होगा, कंपनी बहुत ऊपर जाएगी। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचे, ये मुलाजिम भी उसी कंपनी का है, और अगर आप स्टॉक्स खरीदते भी इसके थ्रू तो इसका कमीशन लाजिम मिल रहा है। लेकिन आप क्या करेंगे कि चूँकि ये बंदा एग्री कर रहा है मेरे साथ, तो मैं इसकी बात सुनूंगा, और इस वजह से आपको नुकसान होता है। तो हल सिंपल यही है कि हमेशा तैयार रहिएगा कि आप भी कभी गलत हो सकते हैं। और इसलिए एडवाइज़र्स का होने का मकसद ये है कि आप उनकी सुन सकें, ना कि उनको मजबूर करें कि वो आपकी बात सुने। आपको जो है ना हमेशा तैयार रहना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन डेटा आपके पास पेश हो, आपको न्यूट्रल होकर सोचना। आपने ये नहीं सोचना शायद मैं हमेशा गलत हूँगा, नहीं, आप सही भी हो सकते, गलत भी हो सकते, लेकिन आपको गाइड होना ज़रूरी है।